शादियां थी कैसी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हजरत साद इब्न रबी के यहाँ आए थे। ये मुहाजिर थे, वो अंसार थे। साद इब्न रबी अंसार, ये मुहाजिर, दोनों को भाई भाई बना दिया। अब ये बिल्कुल ही कोई चीज सरो सामान नहीं है, और ये अंसारी इनके पास घर भी है। तो उन्होंने घर ले गए, कहा कि देखो सामान जितने हैं सब में आधा आधा कर लो, तुम आधा उठा लो, मैं आधा, और मेरी 2 बीवियां हैं, मेरी 2 बीवी। अभी उस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, 2 हिजरी का वाकया है। उन्होंने कहा कि किसी एक को देख लो, मैं तलाक दे देता हूं, तुम शादी भी कर लो, आधा आधा हम बराबर बांट लेंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अल्लाह आपके माल और दौलत में बरकत अता करे, मैं नहीं कोई चीज लेने वाला, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो बस। ये अब्दुर्रहमान थे, हमें होते तो अच्छा अच्छा जी बराबर बोलते तुम्हें, बराबर बता लो क्या क्या है, सब मैं रख लेता हूं, बीच कर बोलेंगे। क्या वहां थे भी तो अब्दुर्रहमान थे ना। तो गर्ज के वो बाजार जाने लगे, बिजनेस शुरू किया। कोई बिजनेस नहीं था बड़ा, जंगल से लकड़ियां काट के लाते थे और जो कुछ भी पैसा मिलता था उसमें बेच देते थे। लेकिन बहुत जल्द अल्लाह के रसूल की दुआ की बरकत से ये सबसे मालदार तरीन सहाबी हैं ये अब्दुर्रहमान बिन औफ, कि बहुत जल्द पैसा आने लगा। खुद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं मिट्टी भी उठा लेता तो सोना बन जाती, यानी मतलब ये उसमें से भी नफा निकल आता। तो गर्ज के थोड़े ही दिन में अल्लाह ने उन्हें क्या है इस्तिगना दे दिया, तो वो शादी कर ली, शादी कर ली एक अंसारी औरत से। अच्छा, वो शादी करते थे तो उस जमाने में खास रंग का इतर होता था, जाफरान की शक्ल का, वो दुल्हा लगाते थे। उसमें खुशबू तो नहीं होती थी, खुशबू हो या ना, असल मसला यह था कि वो रंग से पहचान लिया जाता ये दुल्हा है। तो एक मर्तबा अल्लाह के रसूल फजर की मुलाकात में जब मिले, अब्दुर्रहमान कौन है ये भी समझ लीजिए, बड़े दूर के सहाबी नहीं, बड़े नजदीक वाले सहाबी हैं। अशरतुल मुबश्शरा के अंदर 10 सहाबा के अंदर एक हैं, बहुत करीबी साहब। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अब्दुर्रहमान दुल्हा लगते हो, क्या शादी कर ली? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल शादी कर ली। अच्छा, मेहर में क्या दिया? कहा कि 1 खजूर की बीज के बराबर सोना। अच्छा, वलीमा किया? नहीं अल्लाह के रसूल, औलिम वलो बिशाती, देख वलीमा करना, एक बकरी ही क्यों ना हो। ये शादी थी। शादी क्या थी? ये शादी थी। रसूल जैसी शख्सियत, हमें किसी तभी नहीं, बड़े को नहीं बुला वो शादी करो तो क्या हंगामा होता, कई सारे करता तो इतना होगा कि तो खबर को भी नहीं आऊंगा, तेरे जनाजे को भी नहीं आऊंगा। काई खुल रहे हैं। अल्लाह के रसूल पहले पूछना था, अब्दुर्रहमान क्या काम करे, देखो जी हैं, अंदर जब शादी कर लेगा कि मुझे बोले तक नहीं। अच्छा बाबा बुलाया नहीं, बोलना तभी था नहीं क्या बा, कोई सवाल नहीं। पूछा शादी कर ली? हाँ कर ली। पूछा तो क्या पूछा? मेहर दिया? हमें क्या सब भी लेते, देता कोई नहीं। हमारे मर्द हजरात ही ना बड़े खिलाड़ी, ऐसा निजाम बनाए, देखो ये औरत वाले घर वाले पिस जाना, हाँ पूरी जिंदगी कमाऊं शादी करता, शादी करे बाद पूरी जिंदगी बाकी जिंदगी खर्चा फेरता, मर जाता उसके बाद। लड़की का बाप इतना ही कर सकता है, इतना ही कर सकता है, मजाक नहीं है। यही हो रहा है। शादी के नाम पे जुल्म, शादी के नाम पे गद्दारी, शादी के नाम पर लूटमार होती है, लूटमार। कौन सह सकता है इसको? गैरत मुर्दा हो गई है। अपने बेटों को बेचते हैं जाकर, हम मेडिकल पढ़ाए, फलां किए, इतना तो देना ना। अच्छा, तू तेरी ख्वाहिश पे पढ़ाया, लड़की का बाप आगो बोला कि डॉक्टर पढ़ाओ करो, बोल को उनसे क्यों पूछता है? शादी तो ये थी जो अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी थी, पता भी नहीं चला, शादी हो गई। पूछा तो क्या पूछा? मेहर दिया? हाँ, बीज के उतना सोना, तकरीबन 10-15 ग्राम भी हो गया होगा, बीज, खजूर के बीज के उतना सोना। तो पहला ये था कि उसूल तुम 2 लड़की लाओ। अब जो कल्चर हिंदुआना हमको मिला, उससे हमने क्या कर दिया कि दोने का सवाल ही नहीं, लो घर की बेटी भी लो, फिर क्या करो, कमलाई कमलाई बोल के अभी टॉर्चर करो। ये मुसलमानियत है, ये ब्राह्मणियत है, ये दरअसल दरिंदगी है, ये दरअसल जानवरों से भी बदतर सिफतें हैं। अपनी ही बीवी को इस वजह से मारता है बदबख्त कि जहेज नहीं लाई, इस वजह से मारता है। कौन तुम्हें इख्तियार दिया हाथ उठाने का? कल अल्लाह तबारक व तआला हशर के मैदान में पूछेगा, जिन औरतों को हाथ उठाया है
एक ही चीज है जहां पर वो तुम्हारी इताअत ना करें, उस वक्त भी 3 स्टेप हैं। पहले उन्हें समझाओ, फ़अज़ूहुन वहजुरूहुन, फिर बिस्तर अलग करो। इसमें भी नहीं माने तो वज़रिबूहुन, तब मारो। कब? सिर्फ इताअत में। तुम्हारी इताअत नहीं कर रही है, जायज में, जायज में इताअत। वो भी अब बुर्का निकाल सिनेमा को जाएंगे, तब नहीं मानी तो मारना नहीं है। जायज में, जायज हलाल चीजों में तुम्हारी बात नहीं मानी तो भी 3 स्टेप के बाद हाथ उठाना है। पहला स्टेप वास करके बोलना, देखो अल्लाह रसूल की हदीस में है, तो मेरी इताअत करना है, ये बोलना। उससे भी नहीं मानी, बिस्तर अलग करना, अलग अलग सोना। उस पे भी नहीं मानी, तब कहा अल्लाह तबारक व तआला वज़रिबूहुन, मारो। और कब? अल्लाह के रसूल ने तशरीह में कहा, मारने का मतलब यह है कि इसे क्या है, थोड़ा थप्पड़ लगा देना, बस मारो। अगर तू बोलते ही ले लगा, डंडा ले लगा, ले सुतो जी से, वो नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कोई चेहरे पे ना मारे अपनी बीवी को, चेहरा हाथ नहीं लगाना है चेहरे पे, और दूसरी जगह मारे तो हल्का फुल्का मार मारे, जिसे हम थपकी कहते, वहां तक इजाजत मिली है। लेकिन जुल्म के लिए मारना, जहज के लिए मारना, कितने हैं जो अपनी बहुओं को जला देते हैं। गैस फूटने का वाकया, सिलेंडर फट गया, क्या फटा असल में, इनका गजब फटा था असल में, अंदर से इन्होंने बना दिया, सिलेंडर फट गया। अल्लाह के आगे क्या जवाब देंगे? अल्लाह तबारक व तआला कल के दिन एक एक से पूछेगा। तो उसूल सबसे अहम जो है इस्लामी, वो क्या है? लड़की को देना है, लड़की से लेने का कोई तस्वुर नहीं। एक पैसा भी अगर तुमने नीयत करके ली, याद रखिए हराम उसी तरह है जिस तरह सूद हराम।